वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जज्जर क्रिएटर में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे पेशेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक है और जिसकी वजह से उसके हाथ पैरों में कंपन शुरू हो गई है, उसको झटके महसूस होने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, ऐसे पेशेंट की सबसे पहले हमें उसकी अल्कोहल बंद करना है और साथ ही हाई प्रोटीन वाला खाना देना है। दोस्तों, जब उस पेशेंट में विड्रॉलिंग सिम्टम्स दिखाई देते हैं तब उसके जो ट्रीटमेंट में चलाया जाता है वो है फर्स्ट न्यूरोबियन इंजेक्शन, जो कि 10 दिन तक लगातार उसको देना होता है। सेकंड आता है बिकासुल कैप्सूल, जो 1 महीने तक लगातार उसको सुबह शाम खिलाना है। थर्ड हम उसको देते हैं उसके ट्रीमर को कंट्रोल करने के लिए कोई भी साइडेशंस टैबलेट, जैसे क्लोडाइजेपोक्साइड है, लिब्रियम 25 टैबलेट, या फिर डायजापाम में है काम्पोज 5 mg टैबलेट। उसको तब तक देना जब तक उसका ट्रीमर यानी उसको जो झटके हैं या हाथों में कंपन है वो महसूस होना बंद ना हो जाता है। और अगर दोस्तों उसके सिम्टम्स एक्यूट हैं या बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तब उसको लोरजापेवाम इंजेक्शन, स्लो इंजेक्शन उसको देना होता है लगातार 4-5 दिन तक, जब तक यानी उसकी सिम्टम्स जो है कंट्रोल नहीं होते हैं। ऐसा पेशेंट दोस्तों अगर उसके माइंड में प्रॉब्लम है, उसको मेमोरी की प्रॉब्लम भी आ रही है, वो बातों को भूल रहा है, या फिर उसको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको साथ में एक टैबलेट न्यूरेक्टम TDS डोज में यानी दिन में 3 बार लगातार 1 महीने तक उसको खिलाना होता है। दोस्तों, अगर पेशेंट एल्कोहलिक है तो जाहिर सी बात उसके लीवर में प्रॉब्लम है। अगर लीवर में प्रॉब्लम है, फैटी लीवर हो गया, लीवर की टाइप की प्रॉब्लम है, तो हम उसमें उसका ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है, जिसमें हमें इसेंशियल टैबलेट 2 टैबलेट TDS डोज में उसको लगातार खिलानी है कम से कम 1 महीना तक। सेकंड, उसको सिरप दे सकते हैं डिल्फिकोल 2 TBS 2 चम्मच दिन में 3 बार, और साथ में टैबलेट LIV52 जो कि एक आयुर्वेदिक टैबलेट है, इसको भी हमें लगातार 1 से 1.5 महीने तक खिलाना है। अगर अल्कोहल की वजह से पेशेंट को लीवर की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है तो हमें उसको टैबलेट वेबोलिव 500 mg भी सुबह शाम खिलानी पड़ेगी, जो कि इसके लीवर को प्रोटेक्ट करेगी। अगर पेशेंट इम्पेंडिंग हेपाटिक कोमा में आ जाता है, इसकी सिचुएशन में आ जाता है, तो हमें उसकी तुरंत प्रोटीन डाइट बंद कर देनी है और कैप्सूल नियोमाइसिन 1 ग्राम उसको लगातार हर 6 घंटे में देना है, कम से कम 7-8 दिन तक। साथ ही पेशेंट को लैक्टोलूज सिरप दिया जाता है 30 to 50 ml आवरली, ताकि उसके अमोनिया एब्जॉर्प्शन को कम किया जा सके। अब इस सिचुएशन में आपको पेशेंट को क्लिनिक पे ट्रीट नहीं करना है, उसको तुरंत हॉस्पिटल में रेफ़र कर देना है। अगर आपके पास पेशेंट को इस सिचुएशन में लाया जाता है जिस टाइम उसने बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले ली हो, ऐसी सिचुएशन को हम एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। यानी इसमें पेशेंट ने बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा शराब पी ली है, जिसकी वजह से उसको बॉडी टेम्परेचर, सांस लेने में दिक्कत, हार्ट रेट का एकदम से इंक्रीज हो जाना, इस टाइप की सिचुएशन होती है पेशेंट को। सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि पेशेंट को ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग की सिचुएशन तो नहीं बनी है, या फिर साथ में आपको ये भी देखना उसको कोई हेड इंजरी या फिर हेपाटिक कोमा की कोई सिचुएशन तो नहीं है। ये सभी चीज़ अच्छे से चेक करके आपको पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, जिसमें आपको IV 25% ग्लूकोज 4 एम्पूल स्टैट देने हैं। साथ ही रॉयल ट्यूब लगानी है और उसके पेट को साफ़ करना है, यानी स्टमक वॉश करना है, उसका पेट को अच्छे से क्लीन करना, अंदर से जो अल्कोहल उसने ली है उसको निकालना है। 5% डेक्सट्रोज की अगर 500 ml बोतल है तो 2 बोतल, या 1000 ml बोतल है तो 1 बोतल उसको लगाना है। साथ में उसमें आपको पोलिवियन इंजेक्शन 4-5 पोलिवियन इंजेक्शन या फिर 1 इंजेक्शन MUI का डाल के उसको लगाना है। साथ ही इंजेक्शन एसिलोक डालना है उसमें। साथ ही उसको इंजेक्शन वेबोलिव, अगर पेशेंट ज़्यादा वायलेंट है तो आप उसको इंजेक्शन लार्ज एक्टिल 4 cc IM लगा सकते हैं। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है यानी उसको होश नहीं है, तब आप उसको इंजेक्शन मैनेंटोल 20% 100 ml स्लो IV ड्रिप देनी है। इतना सब करने के बाद भी अगर पेशेंट होश में नहीं आता है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर देना है। तो दोस्तों, ये ट्रीटमेंट था क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट का, जिसको साथ में ट्रीमर्स की शिकायत भी थी। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।